जस्टिस फॉर फिलिस्तीन और जस्टिस फॉर गाजा करने वाले लोग जो है कहां मर गए? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? अभी जो लेफ्ट विंगर समाजसेवी है वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। यहां पे ध्रुव राठी मौन है, यहां पे रवीश कुमार मौन है, यहां पे अजीत अंजुम मौन है, सारे लेफ्ट विंगर पत्रकार मौन है जो अपने आप को जो है इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार कहते हैं। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मनीष कश्यप का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक घटना घटी है जिसमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए एक बस से कुछ सवार लोग तीर्थयात्री दर्शन करने जा रहे थे। उनके ऊपर प्लानिंग करके इस्लामी जिहादी आतंकवादी गंदी किताब के मानने वाले एक प्लानिंग के तहत, जब देश लोकतंत्र संविधान के तहत इलेक्शन से निकल के और शपथ ग्रहण का समारोह कर रहा था, ठीक उसी समय पूरी दुनिया को, भारत को बदनाम करने के लिए एक प्लानिंग के तहत बच्चे, महिलाएं और अनजान तीर्थयात्रियों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। सबसे पहले टारगेट किया जाता है ड्राइवर को, और ड्राइवर को टारगेट करके उसको गोली लगती है और फिर वो बस खाई में चली जाती है और उसके ऊपर से भी गोलियां चलाई जाती हैं। तब जब देश को एक प्रधानमंत्री मिल रहा है, उसकी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, जो यह कहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उसको विश्वास के रूप में मिला। ये है इस देश के सेकुलर कहने वाले अपने आप को, उनका विश्वास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि जितनी सेकुलर जमात है उनके मुंह से कोई न पोस्टर निकला और न कोई आवाज़ निकली और न कोई बात निकली। जितने अजीत अंजुम, रवीश कुमार से लेके जितने वामपंथी पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सारे लोग जब इजराइल में होता है तो घघरा खोल के, छाती पीट के, नाड़ा खोल के, साया उठा उठा के विधवा विलाप करते हैं। लेकिन अपने ही देश में वो निरीह लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। इसी को लेके मनीष कश्यप ने खूब इनकी रलाई की है, जो आप शुरू में देखे होंगे। वह पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, यह कहा जा रहा है। अब मैं आपको सबसे आश्चर्य की बात बताता हूँ। मनीष कश्यप कहता है कि उनको यहीं के लोग अपने घरों में संरक्षण दिए होंगे, इसलिए कि सेना से लेके और सारे लोग खोज रहे हैं और वह लोग मिल नहीं रहे हैं। यह पूरा पहले से 3-4 महीने पीछे से प्लानिंग किया जा रहा है। और जितने वामपंथी पत्रकार और नेता लोग हैं, जानते हैं किसको दोष दे रहे हैं? सरकार को। सिर्फ सरकार दोषी है या आतंकवादी दोषी नहीं है या सोच दोषी नहीं है। अब मैं क्यों कहा ऐसी बात? मनीष कश्यप को कोट करते हुए कह रहा हूं कि इस देश मन कितने बड़े आश्चर्य की बात है। आप भी अंदाजा लगाइए कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पूरे देश में एक प्रदेश है जहां मुसलमान बहुसंख्यक है। एक प्रदेश है जहां मुसलमानों की आबादी
हिंदुओं से ज़्यादा है। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ अपने अल्पसंख्यकों के साथ उनके पूजा, धर्म, मान्यता सब कुछ के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश से गरीब, किसी पिछड़े का, किसी दलित का, कोई आदिवासी का बच्चा पेट की भूख की वजह से अगर जम्मू कश्मीर चला जाता है अपने पेट की मजबूरी में कमाने के लिए, तो उसको भी बख्शा नहीं जाता है। उसके साथ भी वही होता है जो सामान्य और लोगों के साथ होता है। तो उनके नज़र में न पिछड़ा है, न दलित हैं आप, न कुछ हैं, सिर्फ और सिर्फ आप काफिर हैं और आपको मारना उनका उद्देश्य है। नहीं तो कम से कम इतनी लज्जा होती कि इसी देश में करोड़ों करोड़ मुसलमान रहते हैं विभिन्न प्रदेशों में, जहां उनकी आबादी कम है और बाकी हिंदू समुदाय की आबादी ज़्यादा है। उनको कोई दिक्कत नहीं है साथ में रहने में। अगर इतने सारे मुस्लिम भाइयों को पूरा देश रख रहा है अपने साथ, तो एक प्रदेश में हम ज़्यादा हैं, वहाँ अगर कुछ गरीब लोग आ ही जा रहे हैं, कुछ अपनी पूजा पद्धति कर पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, न तो वो उनके साथ कोई दुश्मनी है, न उनके साथ कुछ अत्याचार किए हैं, न उनसे कोई अदावत है, फिर उनके ऊपर गोलियां क्यों चला रहे हैं। और फिर ऐसे चलाने वालों को वहाँ के लोग संरक्षण दे रहे हैं। उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, यह तय आपको करना है। अंदाज़ा लगाइए आखिर क्या कारण हो सकता है। और यह लिबरल जमात जो इजराइल की बातों को लेके, हाइफा को लेके तमाम ट्वीट पे ट्रेंडिंग चलाया जाता है, लेकिन आज सबके मुंह में दही जम गया है। कोई उन टेररिस्टों और उन छुपाने वाले लोगों को और इसके पीछे जो मानसिकता है, जो सोच है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसी को लेके जब रिलाई किया गया तो आज तमाम लोग मनीष कश्यप को तरह तरह से उलाहना दे रहे हैं। तो आप तय करिए कि कैसा ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या इस संविधान में विश्वास करते हैं। यह भी नहीं है कि उनको सुविधाएं कम दी जा रही। वह पाकिस्तान या कौन लोग हैं, अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान को आज दुनिया में 3 बिलियन 8 तरीके 24 मतलब 24,000 करोड़ रुपए के लिए दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। उस जम्मू कश्मीर को लगभग 30 बिलियन से लेके 40 बिलियन डॉलर तक इस देश के टैक्स पेयर का पैसा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर आज चमक रहा है, वहाँ स्वास्थ्य से लेके सारी सड़कें से लेके सारी सुविधाओं को वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास उनका मॉडल नहीं है। वह भले रोटी आटा के लिए लाइन लगाएंगे, लेकिन 13 में कश्मीर बनेगा। समझिए ये कैसी मानसिकता है ये। और उनको पनाह दिया जाता है। बिना पनाह के बाकी जगह क्यों टेररिस्ट नहीं होते हैं? इसलिए कि वहाँ इनकी संख्या कम है। वहाँ आप जाइएगा तो पूछा जाएगा आपसे, आप कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। अंदाज़ा लगाइएगा कैसे लोग हैं। खैर, बदलाव भी हुआ है। कभी हम तिरंगा वहाँ फहराने के लिए संघर्ष करते थे, आज तिरंगा शान से फहर रहा है। लेकिन इनकी ताकत कौन लोग हैं? ताकत वही लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं पर चुप हो जाते हैं। इनको पहचानिए। यह अगर पूरा देश एक स्वर में आवाज़ उठाता तो इनकी ताकत नहीं मिलती। अभी किसी के साथ, जब किसी आतंकवादी के साथ ऐसा कर दिया जाएगा तो मास्टर का बेटा हो जाएगा, कल इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, उसको निरीह बना के, और यही जो वामपंथी मीडिया है
उन आतंकवादियों के पीछे आराम से खड़ी हो जाएगी, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे यह वामपंथी मीडिया हो, या इस तरह के सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग। तो तय आपको करना है। वह बच्चा किसी का हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, इन पत्रकारों का भी हो सकता है। उसके मन में भी होती है कि हम अपने देश के कोने कोने में जाएं और घूमने और अपने पूजा करने के लिए गए थे। और आज 40 लोग थे उसमें, जिसमें 9 लोग 10 लोग, आज एक आदमी और देहावसान हो गया है, तो बाकी लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनकी गलती ज़रा बताइएगा कमेंट में कि उनकी कौन सी गलती थी। आज वेदना है मेरे मन में, इसलिए मैंने कहा कि चलिए इस पर वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।